टिप्पू न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे मीरा भाईंदर। हाल ही में चुनाव आयोग के फैसले से मुंबई महाराष्ट्र की राजनीति में जो उथल पुथल मची है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं मीरा भाईंदर से नगर सेवक विक्रम सिंह जी। सर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, ये चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम भी एकनाथ शिंदे जी के नाम कर दिया है, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? बिल्कुल, हम सब जितने भी शिवसैनिक हैं, मीरा भाईंदर नहीं पूरे महाराष्ट्र के शिवसैनिक हैं और एकनाथ शिंदे साहब को चाहने वाले लोग हैं, सारे लोग खुश हैं। और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने न्याय किया है। महाराष्ट्र जो विकास के पथ पे जा रहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री धर्मवीर एकनाथ शिंदे साहब के मार्गदर्शन में, और कहीं ना कहीं पूरे शिवसेना के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता और विशेष करके महाराष्ट्र की जनता बहुत खुश है कि वो कहीं जो बाला साहब का शिवसेना, बाला साहब का धनुष्यबाण जो निशानी था वो फिर से वापस आया और उस धनुष्यबाण को लेके महाराष्ट्र को एक अलग विकास के पथ पे लेके जाएंगे माननीय एकनाथ शिंदे साहब। हम सब जो है जो बाला साहब के मार्ग पे चलने वाले जो शिवसैनिक हैं वही मूल शिवसैनिक हैं। बाला साहब का मार्ग क्या था सबको मालूम है। उस मार्ग से भटकने का काम जिन लोगों ने किया है, कहीं ना कहीं उनको खामियाजा भुगतना पड़ा है। तो मैं किसी पे कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने जो डिसीजन लिया, हमारे प्रताप सरनाईक और हमारे 40 विधायकों ने जो डिसीजन लिया, वही मूल जो है बाला साहब का विचार है। और उसी पे मोहर लगाते हुए जो है सारे टेक्निक, सारे मेजॉरिटी को चेक करते हुए इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन दिया जो है ये कोई बिल्कुल जो है मेजॉरिटी, क्योंकि ये लोकतंत्र डेमोक्रेसी है, यहाँ संख्या बल का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर हम संख्या बल के आधार पे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अगर चुनते हैं तो उसी संख्या बल पे हमारे पास आज जो है 56 में से जो है 40 विधायक हमारे शिवसेना के थे, हमारे 18 एमपी में से 13 एमपी हमारे पास है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ों को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने डिसीजन दिया जो है, और महाराष्ट्र में जो काम करना चाहिए, जो विकास करना चाहिए, वो काम आज माननीय श्री मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब कर रहे हैं। और रही बात हमारा जो इमोशनल हिंदुत्व है, तो उसके लिए भी आज रामलला का मंदिर बन रहा है और रामलला के मंदिर में जो है कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ा योगदान जो है बाला साहब ठाकरे का रहा है। और आज धार्मिक जितने भी जो है प्रवृत्तियाँ हैं देश में, उसका पूरा एकनाथ शिंदे साहब समर्थन कर रहे हैं। तो चीज़ें अगर ट्रैक से उतरा है तो खामियाजा भुगतना पड़ा है, हम लोगों को उस चीज़ों का दुख है। लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं कि आज हमारा जो शिवसेना परिवार है, हमारा जो धनुष्यबाण है फिर से वापस आया, तो सभी शिवसैनिकों में एक खुशी का लहर है। अच्छा सर, ये जिस तरह से ये भाई मामला जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्तों का टाइम लिया है और कुछ दिन बाकी हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या सुप्रीम कोर्ट किसके हक में फैसला देना चाहिए? नहीं, ये स्वायत्त संगठन है। इलेक्शन कमीशन जो है लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में ये चुना हुआ प्रतिनिधि जो है पब्लिक जो चुन के देती है, कहीं ना कहीं वो उसके बिहाफ में इलेक्शन कमीशन जो है चीज़ों को हैंडल करती है। तो इलेक्शन कमीशन ने सारे टेक्निक चीज़ों को जांच के फ़र्क के मेजॉरिटी देख के उन्होंने फैसला दिया। तो उसको सुप्रीम माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो है बिल्कुल उसको वही फैसला फिर से आने वाला है, सुप्रीम कोर्ट से भी वही आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लो उद्धव ठाकरे की तरफ आता है तो क्या कहेंगे आप? कैसे मान लेंगे जो है सर, उनका सुप्रीम कोर्ट का मानेंगे ना उनका फैसला? हमको जो है ना मेजॉरिटी के आधार पे ये देश चलता है, कानून के आधार पे देश चलता है, कानूनी प्रक्रिया है, कानून के आधार पे ही। तो ऐसे ही थोड़ी ना, आप देखिए ना जो है कम से कम जो है 250 पेज का जो है इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट आया है और सारे टेक्निकों मतलब विधानसभा में आज मेजॉरिटी जो विधायक है हमारे जो है, जो विधान परिषद सदस्य थे या स्थानिक स्वराज में जो नगर सेवक है, सारे के सारे जगह पे जो है बहुतायत जो है नगर सेवक माननीय एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर जो है विश्वास उन्होंने दिखाया कि आपने सही काम किया है। उस आधार पे इलेक्शन कमीशन पर, और वही तो हमारा एविडेंस जो है, वही पुरावा तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास भी जाएगा जो है। और सर्वोच्च न्यायालय जो है इलेक्शन कमीशन के डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है, क्योंकि कार्यपालिका जो है न्यायपालिका से कम नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र है। लोगों ये सेंटिमेंट से देश नहीं चलता है। जब हमारा राजाओं का ज़माना था, राजतंत्र था जो है, उसके खिलाफ तो जो है कहीं ना कहीं मुगलों के खिलाफ लड़ा गया, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा गया। तो परिवारवाद को पे मोहर जो है कभी सर्वोच्च न्यायालय नहीं लगाएगा, ना इलेक्शन कमीशन लगाएगा। तो सर ये आप अलग चीज़ है, सेंटिमेंट अलग चीज़ है, टेक्निक और लोकतंत्र का मेजॉरिटी अलग चीज़ है। मेजॉरिटी के आधार पर यह फैसला हुआ है। इसमें हमको भी शायद किसी कोने में कुछ चीज़ें हमको जो है शायद बहुत अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि हम सब शिवसेना पर एक परिवार थे, एक परिवार में हम लोग काम करते थे, वो भी हमारे नेता हैं, उनके प्रति हमारा कोई ये कोई रॉन्ग कमेंट जाएगा ही नहीं। लेकिन फिर भी जो है सेंटिमेंट अलग चीज़ है, टेक्निक अलग चीज़ है। टेक्निक के आधार पे
लोकतंत्र में जो है मेजोरिटी के आधार पर ये फैसला आया है और इस फैसले का पूरा महाराष्ट्र पूरा देश जो है सम्मान किया है। और फिर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है वो खाली उन्होंने कंसीडर किया है कि मैं इस पर विचार कर देखता हूँ क्या है, लेकिन फैसला अगेंस्ट में आएगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर जो भी फैसला आएगा सर तो आप उसको मानेंगे सर? बिल्कुल मानना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय है, अगर उनका फैसला कुछ भी आता है, फैसला तो जो है वही आएगा, लेकिन कुछ भी आएगा तो हम मानेंगे, सारे लोग मानेंगे, हमारे लोक लाडले मुख्यमंत्री मानेंगे जो है, उसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। हम लड़ेंगे और सेवा का ये क्षेत्र है। सर आखिरी सवाल आपसे कि आखिरी सवाल आपसे, शिवसेना का असली हकदार कौन धनुष बाण का सर, उद्धव ठाकरे या एकनाथ शिंदे जी? देखिए, महापुरुष होते हैं ना, महापुरुषों का विचार होता है, उनका परिवार नहीं होता है। मैं बोलता हूँ आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के वंशज भी आज राजनीति में है, लेकिन बाबा साहब तो हम सबके जो है कानून के रचयिता है। या सुभाष चंद्र बोस जो है हमारे देश के नेता है, हम लोग नेताजी कहते हैं, आज उनके वंशज किधर गए? शिवाजी महाराज के वंशज है, शिवाजी महाराज जो है पूरे भारत के हीरो है हमारे जो है, तो उनके वंशज क्या वंश के आधार पर हम जो है चीज़ों को जो है हम नहीं कर सकते। बाला साहब का विचार है, बाला साहब पूरे भारत के हिंदवी स्वराज जो शिवाजी महाराज का जो विचारधारा है उसको कहीं ना कहीं आधुनिक भारत में जो है उन्होंने लेके चले हैं। तो बाला साहब के विचारों को मानने वाले चाहे उनके वंशज हो चाहे हम सभी हो, हम सब उनके अनुयायी हैं। जो सही सही उनके रास्ते पे चलेगा वही उनका असली वारिसदार होगा जो है, वो किसी एक परिवार के नहीं है। बाला साहब जो है, बाला साहब पूरे भारत के सारे जो 100-125 करोड़ हिंदू है, 100-125 करोड़ हमारे भारतवासी है, और बाला साहब का विचार कोई ऐसा कोई मुसलमान को भगाओ ऐसा कभी उन्होंने बोला नहीं, न हमारे जो है शिवसेना ने कभी ऐसा बोला, लेकिन नेशन फर्स्ट ये हमारा हमेशा रहा है। हिंदू पद्धति का जो है हमेशा वो समर्थक रहे जो है। तो आज भी जो है हमारे साथ बहुत सारे मुसलमान भाई है, काम करते हैं और वो हमेशा बाला साहब की विचारधाराओं पर चलते हैं। तो बिल्कुल जो विचार पे चलेगा वही उनका असली वारिस है। हमारे साथ मौजूद हैं मीरा भाईंदर से नगर सेवक एक और राजू भैर साहब। आइए इनसे जानते हैं कि चुनाव आयोग के फैसले पर ये क्या कहते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है वो सर्वोपरि है, क्योंकि हाउस की जो संख्या है, विधान भवन में जो संख्या है और लोकसभा की जो संख्या है वो ज़्यादा करके हमारे साथ में है, शिंदे गुट के साथ में है। तो वो देखते हुए निवडणूक निर्णय अधिकारी ने ये जो फैसला दिया है और उस फैसले को मानकर हम सारे लोग शिवसैनिक धनुष्यबाण और शिवसेना के नाम से आज पूरे महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अभी आने वाले जो चुनाव में, तो आपको लगता है कि धनुष्यबाण लेकर आप मैदान में उतरेंगे? देखिए, हम पहले से शिवसेना के साथ जुड़े थे और शिवसेना के पार्टी से कार्य कर रहे थे। समाज में जो भी नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, तो अभी आने वाले टाइम में हमें जो हमारे पार्टी को धनुष्यबाण मिला है, तो धनुष्यबाण तो पहले से ही था हमारे साथ में। तो अभी हमारा वही पार्टी का चिन्ह लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन में हम लोगों का सहयोग करेंगे और सपोर्ट मिलेगा हमको, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। जी, तो अब आने वाला जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला रहेगा तो आपके लिए क्या मान्य होगा सर? देखो, कोर्ट का जो भी निर्णय हो, जो कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जो कोर्ट का निर्णय हो मानना ही पड़ेगा और कोर्ट के निर्णय के साथ में हम लोग रहेंगे और उसी हिसाब से हमारी पार्टी चलेगी और हम लोग काम करेंगे। बहुत शुक्रिया डिक्पू न्यूज़ से बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ नगर सेवक मीरा भाईंदर से। डिक्पू न्यूज़ में आज के लिए इतना ही। कैमरामैन विश्वजीत के साथ में आया अहमद खान। देखते रहिए डिक्पू न्यूज़। Hey, if you enjoyed the video, hit the like button, and if you wish to see more of our content, hit that subscribe button.